बिहार के शिक्षकों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई, शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों बिहार शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गई है। इसका मुख्य वजह यह है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहती है, और वो दंडात्मक कार्रवाई कोई दूसरे रूप में नहीं बल्कि शिक्षकों के द्वारा अटेंडेंस बनाने के क्रम में छेड़छाड़ जो किया जाता है उस पर गंभीर दिख रही है। और शिक्षा विभाग ने बीते 2 दिनों के अंदर एक ही पत्र को बार 2 बार जारी कर दिया है। आखिर शिक्षा विभाग चाहती क्या है? शिक्षा विभाग कैसे अलर्ट मोड पर है? शिक्षा विभाग क्यों शिक्षकों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहती है? साथ ही शिक्षा विभाग के द्वारा क्यों एक ही पत्र को 2 बार जारी किया गया है? इससे पहले कि इन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के निदेशक सह अपर सचिव के द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2024 को एक पत्र जारी किया गया था और उस पत्र का लेटर नंबर था 2689। दोस्तों, जारी किया गया पत्र का विषय था शिक्षकों द्वारा दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ संबंधित मामलों पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में। इसमें लिखा गया था कि शिक्षकों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों को विद्यालय परिषद के 500 मीटर के दायरे में रहकर ही ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाना है। लेकिन प्रायः यह देखने को मिल रहा है कि शिक्षक का एक ही तस्वीर बार अपलोड कर दिया जा रहा है, तो कई बार देखने को ये मिल रहा है कि शिक्षक विद्यालय परिसर से बाहर जाकर अपना अटेंडेंस बनाते हैं और धुंधली तस्वीर ई शिक्षा कोश ऐप पर अपलोड कर देते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में उपस्थिति नहीं है और वो विद्यालय से बाहर रहकर ही ऑनलाइन माध्यम से ई शिक्षा कोश ऐप पर अटेंडेंस बना लेते हैं। और इस तरह की शिकायतें शिक्षा विभाग को बार प्राप्त हो रही है, जिस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। शिक्षकों को इसमें सुधार लाना चाहिए। अगर शिक्षक इसमें सुधार नहीं लाते हैं तो विभिन्न कोटि के शिक्षकों के ऊपर लागू होने वाले नियमावली के तहत उन पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जारी किया गया पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि उपस्थिति के क्रम में छेड़छाड़ का मामला एक गंभीर आरोप बनता है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी यह दिशा निर्देश दिया गया था कि इस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। अगर उनकी ओर से कड़ी निगरानी नहीं रखी जाती है तो यही समझा जाएगा कि उनकी भी इसमें संलिप्तता है, और साथ ही प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा भी इस पर निगरानी नहीं रखी जाती है तो यह स्पष्ट माना जाएगा कि उनकी भी इसमें संलिप्तता है। दोस्तों, यह पत्र 24 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था, जो लेटर नंबर था 2689। लेकिन एक बार फिर से शिक्षा विभाग के द्वारा उसी पत्र को दोहराते हुए 26 दिसंबर 2024 को एक बार फिर से जारी कर दिया गया, लेकिन उसका लेटर नंबर है 2691। उसका विषय भी यही है कि शिक्षकों के द्वारा दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ से संबंधित मामलों पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में। इसमें भी उन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है, परंतु कुछ बिंदुओं पर अंडरलाइन कर दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अटेंडेंस के साथ छेड़छाड़ का यह मामला गंभीर आरोप सिद्ध होता है। अगर शिक्षक पकड़े जाते हैं तो उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन बिंदुओं को अंडरलाइन कर दिया गया है और एक बार फिर से 26 दिसंबर 2024 को जारी कर दिया गया है। यानी एक दिन के अंतराल में उसी पत्र को दोबारा जारी किया जाना आखिर क्या दर्शाता है? दोस्तों, इन बिंदुओं पर अगर गौर किया जाए तो सिर्फ 2 ही बातें स्पष्ट होती है कि आखिर शिक्षा विभाग चाहती क्या है। पहला पत्र तो स्पष्ट करता है कि हो सकता है शिकायत गई होगी या फिर आपात स्वरूप के शिक्षकों के द्वारा एक ही तस्वीर को बार अपलोड कर दिया गया होगा, जिसके कारण शिकायतें सामने आ गई और पत्र जारी करना पड़ा। लेकिन उसी पत्र को जब 26 दिसंबर को जारी किया गया, जारी किए गए उस पत्र पर विचार करना लाजमी बन गया। वो इसलिए कि आखिर क्यों शिक्षा विभाग को इस पत्र को दोहरानी पड़ रही है। शिक्षा विभाग दंडात्मक कार्रवाई की ओर आगे बढ़ गई है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट ही शिक्षकों पर 100% नकेल कसने की बात कही जाती है।
शिक्षा विभाग शायद इस बात को भांप गई है कि निश्चित रूप से शिक्षकों के द्वारा ऐप में छेड़छाड़ किया जाता है और जिसके कारण अटेंडेंस में उनकी ओर से जालसाजी की जाती है। पहला कारण तो ये हो सकता है जिसके कारण शिक्षा विभाग के द्वारा एक बार फिर से दोबारा उसी पत्र को जारी किया गया है। लेकिन दूसरा कारण ये भी स्पष्ट होता है कि 26 दिसंबर को ही ई शिक्षा कोष ऐप काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण बिहार के 6 लाख शिक्षक लगभग परेशान हो गए थे। इसमें तो 1 घंटे तक लगभग 2 लाख शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाई और अंततः ये हुआ कि 26 दिसंबर 2024 को विद्यालय से प्रस्थान करते वक्त भी शिक्षकों का ना तो अटेंडेंस बन पाया और ना ही वो विद्यालय से आउट हो पाए। ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 30,000 के आसपास थी और ये खबर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर चारों तरफ यही खबर चल रही थी कि ई शिक्षा कोष ऐप कार्य नहीं कर रहा है, शिक्षकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, शिक्षा विभाग की पोल खुल रही है। तो इन बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण ये कहता है कि शायद शिक्षा विभाग के द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप का काम नहीं किए जाने के मामले पर परत चढ़ाने के उद्देश्य से ही शिक्षकों के ऊपर नकेल कसने की बात कही जाती है। क्योंकि अगर शिक्षा विभाग इस बात को स्वीकार कर लेती है कि ई शिक्षा कोष ऐप कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण शिक्षकों के द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अगर शिक्षा विभाग इस बात को स्पष्ट कर लेती है तो बिहार सरकार की ओर से ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले में गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने की बात असफल साबित हो जाएगी, जिसको छुपाने के लिए ही शायद शिक्षा विभाग के द्वारा एक ही पत्र को 1 दिन के अंतराल पर दोबारा जारी किया गया है। ये तो स्पष्ट है दोस्तों कि भले ही कुछ अवकाश स्वरूप शिक्षक हैं जिनके द्वारा दैनिक उपस्थिति के मामलों पर छेड़छाड़ अवश्य किया जाता होगा, जिसका पुख्ता सबूत शिक्षा विभाग के पास ही है, जिसके आधार पर शिक्षा विभाग पत्र जारी कर रही है कि शिक्षकों के द्वारा एक ही तस्वीर को बार बार अपलोड किया जा रहा है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि ऐप में खराबी के कारण हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनको प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अटेंडेंस बनाने में विलंब हो जाती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसका भी पुख्ता सबूत है। तो यहाँ पर सवाल खड़ा ये होता है कि जब शिक्षकों के द्वारा गलतियाँ की जाती है तो इसके लिए पत्र जारी किया जाता है और दंडात्मक कार्रवाई संबंधी 1 दिन के अंतराल पर 2-2 पत्र जारी किया जाता है। तो आखिर ऐप में खराबी है, इसके संबंध में भी आखिर शिक्षा विभाग की ओर से कोई स्पष्ट पत्र जारी क्यों नहीं किया जाता है? भले ही 1 लाइन में ही संभव हो सके, ये तो स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर ऐप में खराबी के कारण शिक्षकों के द्वारा अटेंडेंस बनाने में विलंब होता है तो वो कार्रवाई के भागीदार नहीं होंगे, या फिर किसी दिन ऐप में खराबी रही है जिस वजह से उक्त तिथि को शिक्षकों के ऊपर होने वाले कार्रवाई से शिक्षकों को वंचित किया जाएगा, इसके संबंध में भी 1 दिन भी पत्र जारी नहीं किया गया है। तो स्पष्ट है कि दोनों ही बिंदु पर शिक्षा विभाग को विचार अवश्य करना चाहिए। अगर शिक्षकों के द्वारा अटेंडेंस के मामलों पर गंभीरता दिखाई जाती है, दंडात्मक कार्रवाई संबंधी पत्र जारी किया जाता है, तो दूसरी तरफ ऐप में अगर खामियां हैं तो इसके संबंध में भी पत्र जारी होना चाहिए और इसमें सुधार संबंधी दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए। भले ही जो ही आरोप प्रत्यारोप हो दोस्तों, भले ही विभाग द्वारा 2 नहीं 4 नहीं 10-10 पत्र जारी कर दिया जाए, लेकिन एक बात भी सत्य है कि शिक्षकों को सचेत रहने की आवश्यकता है, शिक्षकों को गंभीर होने की आवश्यकता है। 2-4 अवकाश स्वरूप वाले शिक्षकों के कारण पूरा शिक्षा समाज दूषित हो रहा है और हजारों शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। हजारों शिक्षकों के ऊपर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि शिक्षकों के द्वारा दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ किया जा रहा है और यह खबर सोशल मीडिया पर चल रही है। तो निश्चित रूप से शिक्षकों के द्वारा भी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इस पर विराम लगाया जाना चाहिए और छेड़छाड़ के मामले को जड़ से ही समाप्त कर देनी चाहिए। अगर ऐसा शिक्षकों के द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि जब शिक्षकों के द्वारा छेड़छाड़ नहीं किया जाता तो आपका ऐप कार्य क्यों नहीं करता है। अगर ऐप को सफल बनाने में आप असफल साबित हो रहे हैं तो ऐप के माध्यम से अटेंडेंस की प्रक्रिया पर ही रोक लगा देनी चाहिए
और भौतिक उपस्थिति के आधार पर ही शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जानी चाहिए। तो चलते चलते हम कहेंगे दोस्तों कि तमाम शिक्षक अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए अपनी कमियों को उजागर न होने दे और साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से जो कमियां सामने उभर कर आ रही है उस कमियों को भी शिक्षा विभाग को स्वीकार करने पर मजबूर करे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।